फ्लिपर था। अच्छा बोरियत। Red Bull gives you wings. गर्मा गर्म फूड डिलीवरी किसी सैंडस्टॉर्म को पार करने से कम नहीं, पर फूड पैंडा हीरोज रोजाना ट्राई करते हैं। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। बोरियत। बात दिए इस बार इसको उठाकर खेला है, गेंद हवा में जा रही है, फील्डर आए और कोशिश की लेकिन उनके ऊपर से गेंद चली गई मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। जी हाँ, इस दफा कनेक्ट करने में कामयाब हुए आरिफ थे बैट्समैन। पीछे किया था बॉल, सर्वर ने प्रॉपरली मिडिल नहीं हुआ था बॉल, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रन मिलेंगे। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ दानिश 18.12। मुश्किल और ज्यादा होती जा रही है और ये ट्राई किया था लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर। आरिफ खान हिम्मत नहीं हार रहे हैं, सब कुछ करना चाहते हैं अपनी टीम को जितवाने के लिए। एक बार फिर बड़ा शॉट खेला है लेकिन फील्डर आएंगे नीचे। इस गेंद को बुलंदी देने में तो कामयाब हुए लेकिन फासला ना दे सके। पकड़ा है, गर्मा गर्म फूड डिलीवरी किसी सैंडस्टॉर्म को पार करने से कम नहीं, पर फूड पैंडा हीरोज रोजाना ट्राई करते हैं। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। बोरियत। Red Bull gives you wings. गर्मा गर्म फूड डिलीवरी किसी सैंडस्टॉर्म को पार करने से कम नहीं, पर फूड पैंडा हीरोज रोजाना ट्राई करते हैं। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। जीने की कोई उम्र थोड़ी होती है। मैच होगा, बल्कि साथ साथ आप जीत सकते हैं यहां मोइन खान के हाथों से साइन किया हुआ बैट और इसके अलावा हिमानी के गिफ्ट हैम्पर। चंद आसान सवालात के आप जवाब दें और जीत लें ये तमाम इनामात। एज हुआ, गेंद जारी थर्ड मैन की जानिब, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं था और गेंद बड़ी आसानी के साथ बाउंड्री लाइन को अबूर कर गई। जी हाँ, एज हुआ है और थर्ड में थोड़ा सा वाइट खड़े हुए थे। गेंद पलक झपकते ही बॉल बाउंड्री क्रॉस कर गई। 4 रन यहां पर मिले। याकूब आने वाले नए बैट्समैन आते ही उनको बाउंड्री हासिल हुई। बड़ा खूबसूरत इवेंट यहां पर सजता है मोइन खान एकेडमी DHS स्पोर्ट्स क्लब में, कि जहां पर आपके लिए कॉर्पोरेट T20 कप में मुख्तलिफ प्लेयर्स आते हैं, मुख्तलिफ स्टार प्लेयर्स आते हैं। ये वो आउट होने का मंजर था जो कि खुशदिल शाह के हाथों में कैच होने की बदौलत हुआ और एक अरसे से मेला यहां पर सज रहा है।
और अपने तर्ज का ये वाहिद टूर्नामेंट है जो कि पाकिस्तान में खेला जाता है कि जिसका आगाज़ हुआ था। उसके बाद दीगर टूर्नामेंट्स हमने देखा कि उनका आगाज़ हुआ कि जहाँ पर नाइट ट्रॉफी के मैचेस फिर हुए हैं, लेकिन ये क्रेडिट जाता है यहाँ पर कि जिसने बुनियाद रखी रातों में रमज़ान में ये मैचेस करवाने के लिए। तेरह ओवर के इख्तिताम 129 पे 5। ध्यान से, ब्रेक ब्रेक देख के। हाय, ये रेस लगाने की क्या जरूरत है? अम्मी 20 पे तो हूँ। सिग्नल देखो, सब लाल है। दो हाथों से गाड़ी चलती नहीं, एक से कैसे चलाओगे? हैं? जी बिल्कुल, रेड बुल ही तो पी रहा हूँ। बॉडी एंड माइंड को रखता है शार्प और देता है आपको विंग्स। बाय अम्मी। विंग्स? कहाँ जा रहे हो? सुनो, पहुंचकर कॉल करना। रात को देर तक बाहर मत रुकना। कभी थोड़ा टाइम अपनी माँ के साथ भी गुजार लिया करो। जब दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। अपील हुई लेकिन डाउन द लेग साइड, पिछी लेग स्टंप के बाहर हुआ। दानिश, कप्तान ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये देखें लेग स्टंप पे ही पिच हुआ था। जिस तरह अनवर अली कप्तानी करते हैं, अगर आप सारे मैचेस देख, बॉलर को अच्छा यूज करते हैं, कहां पर किस बॉलर की जरूरत है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फील्ड सेटिंग, एजाइलनेस नजर आती है हर वक्त। वो अपने बॉलर्स के साथ, अपने फील्डर के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। और मैंने दूसरे कप्तान जैसे देखे और वो थोड़ा सा वो मैच्योरिटी नजर नहीं आई जो कि होनी चाहिए। जिस तरह आज हमने देखा आरिफ जिस तरह की कप्तानी की, उन्होंने बहुत देर में स्पिनर लाया जबकि फास्ट बॉलर बहुत रन्स दे रहे थे। उसके बाद दफा हिट लगाने में कामयाब हो और एक और यहां पर मिस फील्डिंग हुई है। दानिश, 4 रन हुए। जी हाँ, काफी ये तेज शॉट था जो कि रोकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन काफी तेजी के साथ गेंद जो थी वो बाउंड्री के बाहर गई। इसको 4 रन बनाने में कामयाब रहे। एक बार फिर ऊंचा शॉट, स्लॉग स्टेप किया और गेंद चली गई 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। थोड़ी लेंथ पीछे थी और ऑफ स्टंप से उसको मिड विकेट की तरफ खेलने में कामयाब हुए फरीद और 6 रन हासिल हुए मिड विकेट पे। यस, प्लम अपनी उंगली फिजा में बुलंद की है एम्पायर इम्तियाज ने, और बैटर फरीद मुतमईन नजर नहीं आते, लेकिन महमूद हामिद आप मुतमईन है? मुझे जैसे ही बॉल लगा था ऐसा लगा कि मुझे विकेटों के बिल्कुल सामने, सिर्फ ये देखना है कि हाइट है कि नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल, क्योंकि बैंड भी हो गए थे उनके राइट थाई पे लगा बॉल, लेकिन फरीद जो है बोरियत। Red Bull gives you wings. गर्मा गर्म फूड डिलीवरी किसी सैंडस्टॉर्म को पार करने से कम नहीं, पर फूड पैंडा हीरोज रोजाना ट्राई करते हैं। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। बोरियत। Red Bull gives you wings. गर्मा गर्म फूड डिलीवरी किसी सैंडस्टॉर्म को पार करने से कम नहीं, पर फूड पैंडा हीरोज रोजाना ट्राई करते हैं। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। जीने की कोई उम्र थोड़ी होती है।
बैट्समैनों ने रन्स कर दिए। तो इनिशियली अगर आप एक आध विकेट, 2 विकेट ले लें अपने मेन बॉलर के साथ आके, जब फास्ट बॉलर को पता चल गया कि बड़ा अच्छा हिट लग रहा है, तो आपको चांस लेना चाहिए था मोमिन के ऊपर। तो वहां पर अगर आपको एक आध विकेट मिल जाती तो आप वापस आते हो गेम के अंदर। तो ये स्ट्रेटेजीज होती हैं। ये जरूरी नहीं होता कि प्लान सक्सेसफुल हो या नहीं, लेकिन आप जो है प्लान ए के बाद प्लान बी होता है आपका, आप उस पर चलते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है। ये सीखने की चीजें, ये अमल, कि अब अच्छा मैच कहीं हो रहा हो तो अच्छी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जब प्रेशर आता है वहां पर हर चीज को आप देखते हैं कि वहां पर आपने कैसी कप्तानी की, कैसी बॉलिंग की है आपकी टीम ने, आपकी टीम ने कैसी बैटिंग की है। ये प्रेशर गेम उस वक्त पता चलता है आपका। जी हाँ, बिल्कुल। बैक टू बैक 2 मैचेस ऐसे ही हुए, कल जेरीस और आज विंग 999 के, जिनके खिलाफ बड़ा स्कोर हुआ। कदमों का इस्तेमाल किया, स्टंपिंग का चांस, खुर्रम मंजूर ने काफी लेट अटेम्प्ट किया है और बिलाखिर कामयाब रहे, लेकिन काफी लेट हो गए थे खुर्रम और बिलाखिर सुख का सांस लिया कि काम हो ही गया। ये देखिए, ध्यान से, ब्रेक ब्रेक देख के, हाय ये रेस लगा। करो। गर्मा गर्म फूड डिलीवरी किसी सैंडस्टॉर्म को पार करने से कम नहीं, पर फूड पैंडा हीरोज रोजाना ट्राई करते हैं। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। तो नए बैटर वाहिद अली, जिनके लिए अब कुछ बचा नहीं है, लेकिन फॉर्मेलिटी जरूर पूरी करेंगे। बड़ा मुश्किल सूरत हाल, 33 पे 133 फ्लाइट के साथ इस बार आसिफ ने गेंद की थी। बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली विंग 999 ने इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन सेमीफाइनल में आकर कहीं ना कहीं डगमगा गए। और यहां पर खुर्रम मंजूर ने भी लेट टाइम किया और बैटर जो है वो भी इंतजार कर रहे थे कि खुर्रम मंजूर जो है वो स्टंप करेंगे या नहीं। उन्होंने भी कुछ बहुत ज्यादा जल्दी नहीं की। दानिश, एक चीज होती है कि आप जब निकल के खेलते हैं तो बॉल की तरफ जाते हैं, ये नहीं कि आप बॉल से दूर होके आप बड़ी हिट लगाने जा रहे हैं। तो अगर हम याकूब को देखें तो बॉल से दूर हो गए वो, डाउन द लेग साइड। और इस दफा खुर्रम मंजूर ने जिस तरह रोका है, फुल ट्रायल ले रहे हैं खुर्रम मंजूर के, और वाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ। जी, आज खुर्रम मंजूर का भी अच्छा खासा इम्तिहान हो रहा है। एक रन के साथ यहां ओवर मुकम्मल होगा। 15 ओवर्स के बाद स्कोर पहुंचा विंग 999 142 पे 7। और आपको ज्वाइन करेंगे सुपर यंग मैन अकील समर और उनका साथ देंगे गुलाम अली। जीने की कोई उम्र थोड़ी होती है। गर्मा गर्म फूड डिलीवरी किसी सैंडस्टॉर्म को पार करने से कम नहीं, पर फूड पैंडा हीरोज रोजाना ट्राई करते हैं। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। लेकिन अच्छी कोशिश की विंग 999 इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, मुतासिर किया अपनी बॉलिंग से खास तौर पर, और अब अपनी बैटिंग के जौहर में कुछ पीछे रह गया। खुशदिल शाह इन एक्शन। खुर्रम मंजूर के ये जो विकेट कीपिंग के दौरान वोकल स्कॉर्ड खुले हैं, ये बड़ा जबरदस्त काम है। बड़े होकर गुलूगार बन सकते। अकील, जो आपने खेलन को मांगे चांद का जिक्र किया है तो वो पूरा सुनना चाहेंगे लोग। खुशदिल शाह जो कि
बैटिंग के साथ साथ इस टूर्नामेंट में अपनी बॉलिंग के भी भरपूर जोहर दिखाते हुए। विंग ट्रिपल 9 ने सबको मुतासर किया। गो के अब लग ये रहा है कि उनकी पहुंच इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल तक ही रही है, लेकिन एक बड़ी टीम का उनको मुकाबला करना पड़ा। बाकी दो टीम्स भी अगले सेमीफाइनल में टॉप की हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जिस अंदाज से इनके कोचिंग सेटअप में एक कंसिस्टेंसी नजर आती है, जो कमिटमेंट है, वो उम्मीद करेंगे कि वैसे ही कंटिन्यू करें। और ज्यादा एवेन्यूज गो के मौजूद नहीं रहते इस अंदाज के टूर्नामेंट्स में टीम को खिलाने के। सिंध प्रीमियर लीग से इन्होंने इब्तिदा की, रमजान टूर्नामेंट तक आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि इसी कंसिस्टेंसी के साथ वैसे खिलाड़ियों को मौका देते रहेंगे और एक कंटिन्यू करते हुए सेटअप बनाएंगे। इस दफा गेंद टर्न हुई और लेके घूमना चाहते थे बड़ी हिट के लिए, लेकिन ब्रेक के साथ गेंद ने थोड़ा सा निचले हिस्से पे लगे और मिड विकेट पे हसन मोहसिन थे जो कि दौड़ते हुए आए। जैसा कि आपने जिक्र किया इन खिलाड़ियों का, जो कि यंग प्लेयर्स पे मुश्तमिल ये टीम है विंग्स ट्रिपल 9। और क्रिकेट का खेल ऐसा है कि एक दिन में आप नहीं सीख जाते और वक्त लगता है उसको सीखने में, समझने में। इनसाइड एज और गेंद आहिस्ता होती हुई सर्वर जो है वो गेंद तक पहुंचे तो 16 ओवर का खेल मुकम्मल। 145 रन बना लिए हैं 7 विकेट को। बोरियत। Red Bull gives you wings. गर्मा गर्म फूड डिलीवरी किसी सैंडस्टॉर्म को पार करने से कम नहीं, पर फूड पैंडा हीरोज रोजाना ट्राई करते हैं। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। ऑफ द बैक फुट छक्के के साथ। जी हाँ, और वाहिद जो कि इस टूर्नामेंट में एक अच्छे बॉलर के रूप में नजर आए हैं और यहाँ अपनी बैटिंग के जौहर भी दिखाते हुए स्लॉट में गेंद की आदिल अमीन ने और उसके साथ वही किया जो उन्हें करना चाहिए थे। जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे कवर में, लेकिन मिस किया। तो खुर्रम मंजूर की हम अभी ग्लिम्पसेस देख रहे थे कैचिंग की, स्टंपिंग की, तो हर मैच में इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि लेट कीपिंग जो है करने का उनको अफसोस ना हो अगर अपने करियर में जल्दी कीपिंग करते हो। इस दफा जोरदार शॉट वाहिद ने एक और लगाया है, इस दफा 4 रन के लिए। तो एंजॉय करते हुए वाहिद अपनी बैटिंग को। यस, वाहिद ने एक मरतबा फिर क्विक बैट स्पीड के साथ मुतासर किया, बल्ले को ऊपर से नीचे लेकर आए, सब कुछ ठीक। और आखिरी काम गैप में खेलने का वो भी बखूबी किया, छक्के को बैकअप करते हुए चौके के साथ। और एक मरतबा फिर गेंद तवक्को के खिलाफ स्लाइटली नीचे रह गई और रन हासिल करेंगे। जो एडेड एडवांटेज आपको एक और ट्रेड हासिल करके जो कि ऑलराउंडर बने या फिर विकेट कीपर मिलता है, वो टीम की सिलेक्शंस में भी खासतौर पर T20 में आपको चूंकि बैलेंस अपना बनाना पड़ता है, उसके लिए बड़ा जबरदस्त रहता है। ओपनिंग बैट्समैन तो है ही खुर्रम, और साथ साथ बड़ा ऊंचा चीखते भी हैं, लेकिन कदम पीछे जमाए रखे। 3 ओवर का खेल बाकी रह गया पहले सेमीफाइनल का 157 पे साथ। बोरियत। Red Bull gives you wings. गर्मा गर्म फूड डिलीवरी किसी सैंडस्टॉर्म को पार करने से कम नहीं, पर ऑफ सीजन में असल जो आपकी जो डेवलपमेंट का काम है वो होता है, जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम से लेके आपकी जो स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम हम देते हैं इनको, और बाकायदा उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि बैटिंग बॉलिंग के स्किल्स, फील्डिंग और फिटनेस, और साथ साथ इनकी मॉनिटरिंग के ये काम किस तरह कर रहे हैं, उनमें करेक्शन। तो मुसलसल सीजन के ख़त्म होने के कुछ दिन बाद ही हम शुरू कर देते हैं
और जहां मौका लगता है कैंप लगाने का, कैंप लगता है, फिर प्लेयर को वहां पे, और हमारे पूरा स्टाफ होता है जहां पे हमारे एनालिस्ट होते हैं, ट्रेनर होते हैं, फिजियो होते हैं, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग कोच होते हैं। तो एक पूरा एक मुकम्मल निज़ाम है जो कि प्लेयर को डेवलप करने में जो है मामून साबित होते हैं। बॉलिंग मिजरी का खात्मा किया, एक और खिलाड़ी आउट और एक और कदम करीब कर लिया फाइनल तक रसाई के लिए। फ्लाइट में बीट किया खुशदिल शाह ने और बदली के साथ चले वाहिद एक अच्छी इनिंग्स खेलते खेलते अपनी उम्मीद को वापस लिया। दूर हो गए थे बॉल से, जोरदार तरीके। ध्यान से, ब्रेक ब्रेक देख के। हाय, ये रेस लगाने की क्या जरूरत है? अम्मी 20 पे तो हूँ। सिग्नल देखो, सब लाल है। दो हाथों से गाड़ी चलती नहीं, एक से कैसे चलाओगे? हैं? जी बिल्कुल, रेड बुल ही तो पी रहा हूँ। बॉडी एंड माइंड को रखता है शार्प और देता है आपको विंग्स। बाय अम्मी। विंग्स? कहाँ जा रहे हो? सुनो, पहुंचकर कॉल करना। रात को देर तक बाहर मत रुकना। कभी थोड़ा टाइम अपनी माँ के साथ भी गुजार लिया करो। गर्मा गर्म फूड डिलीवरी किसी सैंडस्टॉर्म को पार करने से कम नहीं, पर फूड पैंडा हीरोज रोजाना ट्राई करते हैं। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। Food Panda, Food Panda. जीने की कोई। देखते हैं कि इनके फेवर्स को कितना रिटर्न करते हैं। कंटिन्यू करेंगे हम, क्योंकि फील्डिंग पे खास तौर पे जो नौजवान इस प्रोफेशनल लेवल पे नहीं भी पहुंचे वो देख रहे हैं, वो उनके हवाले से कि वो किस अंदाज से अपने आप को अपबीट कर सकते हैं। क्योंकि अगर फील्डिंग को हमने देखा, एंजॉय करते हैं, तो आपके बाकी ट्रेड्स भी ऑटोमेटिकली अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा ओवर खुशदिल का और सोने पे सुहागा के कामयाब भी था। सिर्फ 2 बाकी। ध्यान से, ब्रेक ब्रेक देख के। हाय, ये रेस लगाने की क्या जरूरत है? अम्मी 20 पे तो हूँ। सिग्नल देखो, सब लाल है। दो हाथों से गाड़ी चलती नहीं, एक से कैसे चलाओगे? हैं? जी बिल्कुल, रेड बुल ही तो पी रहा हूँ। बॉडी एंड माइंड को रखता है शार्प और देता है आपको विंग्स। बाय अम्मी। विंग्स? कहाँ जा रहे हो? सुनो, पहुंचकर कॉल करना। रात को देर तक बाहर मत रुकना। कभी थोड़ा टाइम अपनी माँ। यकीनन देखें, ये थोड़ा सा हमारा एक सेटबैक रहा है कि जिस तरह एक और विकेट का यहाँ पे नुकसान। अब आखिरी मरहले में गेम ये दाखिल होता हुआ, पहला सेमीफाइनल जहाँ पे फजल आउट हुए हैं मिड ऑन पे, बड़ी हिट लगाना चाह। ध्यान से, ब्रेक ब्रेक देख के। हाय, ये रेस लगाने की क्या जरूरत है? अम्मी 20 पे तो हूँ। सिग्नल देखो, सब लाल है। दो हाथों से गाड़ी चलती नहीं, एक से कैसे चलाओगे? हैं? जी बिल्कुल, रेड बुल ही तो पी रहा हूँ। बॉडी एंड माइंड को रखता है शार्प और देता है आपको विंग्स। बाय अम्मी। विंग्स? कहाँ जा रहे हो? सुनो, पहुंचकर कॉल करना। रात को देर तक बाहर मत रुकना। कभी थोड़ा टाइम अपनी माँ के साथ भी गुजार लिया करो। गर्मा गर्म फूड डिलीवरी किसी सैंडस्टॉर्म को पार करने से कम नहीं, पर फूड पैंडा हीरोज रोजाना ट्राई करते हैं। हमारा मकसद है टू गेट बेटर एवरी डे। Food Panda, Food Panda. और कल भी यही स्कोर और आज भी यही स्कोर, और कल भी थोड़ा बेहतर स्टार्ट हुआ था, आज भी बेहतर स्टार्ट हुआ, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर सके। तो दूसरा सेमीफाइनल होना है, उसके बारे में अकील क्या कहते हैं कि वो भी ऐसी होगा या कुछ मजेदार? हम तो हमेशा मुंतजर रहते हैं सुपर ओवर के, लास्ट बॉल फिनिश आखिरी ओवर तक मौजूद रहें, और खासतौर पर जब हमारी साथी टीम में काम कर रही हो तो फिर और भी ज्यादा खुशी होगी। लेकिन या बिल्कुल उम्मीद करते हैं T20 क्रिकेट का खासा और ओवर ड्यू है एक क्लोज मैच। कदमों का इस्तेमाल और परफेक्ट कनेक्शन हासिल करने में कामयाब रहे हमजा। बड़ा छक्का, जबरदस्त शॉट है हमजा का। और अगर ये मैच सिचुएशन अच्छी होती तो यकीन इस शॉट को बड़ा एंजॉय करते।
कदमों का इस्तेमाल किया और बहुत ही कंट्रोल के साथ इस शॉट को खेला है, किसी टॉप ऑर्डर बैटर की तरह 6 रन हासिल किए। आखिरी चंद लम्हात हैं ग्लोरी के, जिसको एंजॉय करते नजर आ रहे हैं विंग 999 की टीम, जो कि एक रिलेटिवली नया सेटअप 9 वारिद है ये क्रिकेट के मैदानों में। सिंध प्रीमियर लीग में इन्होंने अपनी फ्रेंचाइज को खिलवाया, वहां पे टूर्नामेंट को जीतने और इस स्टार स्टडेड टूर्नामेंट में नौजवान खिलाड़ियों के साथ सेमीफाइनल तक पहुंचे। बॉलिंग से सबको मुतासर किया और उम्मीद है कि इसी अंदाज से ये परवरिश करते रहेंगे नौजवान खिलाड़ियों के टैलेंट की। ध्यान से, ब्रेक ब्रेक देख के। हाय, ये रेस लगाने की क्या जरूरत है? अम्मी 20 पे तो हूँ। सिग्नल देखो, सब लाल है। दो हाथों से गाड़ी चलती नहीं, एक से कैसे चलाओगे हैं? जी बिल्कुल, रेडबुल ही तो पी रहा हूँ। बॉडी एंड माइंड को रखता है शार्प और देता है आपको विंग्स। बाय अम्मी। विंग्स? कहाँ जा रहे हो? सुनो, पहुंचकर कॉल करना। रात को देर तक बाहर मत रुकना। कभी थोड़ा टाइम अपनी माँ के साथ भी गुजार लिया करो। कि वो जो उस दौर के खिलाड़ी थे, उसके बायस कई 90s के खासतौर पर क्रिकेटर्स डोमेस्टिक के ऐसे थे जिनको बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मौके ना मिल सके। ये भी पाकिस्तान ए, पाकिस्तान बी में आई थिंक रिप्रेजेंट कर चुके हैं फखरुद्दीन बलोच, लेकिन पाकिस्तान ना खेल पाए। फखरुद्दीन बलोच का करियर मेरे साथ ही स्टार्ट हुआ था और एक ही सीजन में काफी पॉपुलर हो गए थे, अच्छी परफॉर्मेंसेस थी और पाकिस्तान कैंप तक चले गए थे, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो ये फिर यूएई चले गए थे, जहां जाके उन्होंने क्रिकेट भी खेली और काफी टाइम स्पेंड किया। फिर काफी अर्सा वहां गुजारने के बाद वापस आए और यहाँ पे एक और जोरदार हिट हमजा की जानिब से और गेंद रिजवान महमूद का एक बहुत ही शानदार कैच। जहां पे इतने सारे कैच छूटे तो वहीं पे एक अच्छा कैच। अगर आप हाइलाइट्स देखेंगे तो ये कैच समअप नहीं करता इस पूरे सेमीफाइनल के बटड फिंगर्स को, लेकिन ओवर कॉम्पेंसेट कर दिया इस स्लोपी फील्डिंग को। इस शानदार कैच ने मॉडर्न डे का एक रूटीन नजर आता है, लेकिन पाकिस्तान में खिलाड़ी खाल खाल ही करते दिखाई देते हैं। गो कि अभी शायद इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, चूंकि इसको रवायत के मुताबिक चेक किया जाता है। एवरीथिंग इज ऑल राइट ओवर देयर। डीप में मौजूद थे, वहां पर टाइमिंग के साथ उछल के हर रिएक्शन के साथ लगा कि टाइम पे कैच किया। बहुत अच्छे फील्डर रिजवान, पाकिस्तान 19 खेल चुके हैं और डोमेस्टिक सीजन में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस साल इनकी और यहाँ पे बहुत ही हाजिर दिमागी से काम लिया और अपने आप को जब ऑफ बैलेंस देखा तो बॉल को हवा में उछाला और फिर बैलेंस करके वापस आए और ये कैच किया। तो अच्छा कैच यहाँ पे हमजा का, जो आखिरी विकेट जो गिरी है यहाँ पे, तो यकीनन जिस तरह अकील आप कह रहे थे कि इतने सारे कैच छूटने के बाद जब हाइलाइट्स में ये कैच आएगा तो जरूर तवज्जो के मरकज होगा ये कैच। यस एब्सोल्युटली, एंड इंटरेस्टिंग अख्ताम किया सेमीफाइनल का। विंग 999 अगले साल भी आई है, दीगर टूर्नामेंट्स भी खेलिए और इसी अंदाज से इस नौजवान टैलेंट की परवरिश करते रहें और मजीद नए खिलाड़ियों को और साथ साथ कुछ आजमूदा खिलाड़ियों को भी हमारे सामने पेश करते चलें। विंग 999 की टीम इस सीजन में आखिरी मरतबा जा रही है, बट वी विल होप दैट जब इंशाल्लाह 10वां कॉर्पोरेट कप होगा आने वाले साल में, उस वक्त तक वो दीगर टूर्नामेंट्स में भी परफॉर्म कर चुकी होगी और यहाँ पर भी मौजूद होगी। उनके तो सफ़र का अख्ताम हुआ, लेकिन ये शहनशाहों का वार था किंग्समैन का, जो कि बड़ा साबित हुआ। 88 रन T20 क्रिकेट में माने रखते हैं, जिसके साथ उन्होंने इन स्टाइल अपने एक्सपीरियंस की लाज रखते हुए फतह हासिल की। इब्तिदा में कोशिश की थी, खासतौर पर जब तक अखलाक मौजूद थे, उन्होंने जबरदस्त शॉट्स के लिए जल्द गेंद को पिक किया। क्विक बैट स्पीड भी थी और उसके साथ साथ पावर प्ले का पूरा फायदा भी। कुछ ऐसे शॉट्स भी थे जो कि उन्होंने पूरे कुव्वत के साथ लगाए, जबरदस्त बैक ड्रॉप देते हुए मुख्तसर बाउंड्री का फायदा उठाया, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ रेत की दीवार साबित हुई। अखलाक वापस गए और उसके अलावा किसी खिलाड़ी को न संभलने का, न खुल के खेलने का मौका मिल सका। नौजवान टीम है विंग 999 की, जिन्होंने इब्तिदा में अपना टैलेंट दिखाया। अब्दुल वाहिद बंगलजई को भी आंख खोलने का मौका मिला, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेशन था जो कि जारी रहा और पूरे 20 ओवर्स भी इन दी एंड खेलने में कामयाब ना हो सके। आसिफ आफरीदी जो कि गेंद करने के लिए आए थे, एक्सपीरियंस बॉलर, उनको भी दरमियान में चंद लम्हात आड़े हाथों लिया, लेकिन वो जो रेट रिक्वायर्ड था उस पर काबू न रख सके और यूं 88 रन के फर्क से शिकस्त खाई। इन दी एंड
चंद बड़े लॉफ्टेड शॉट्स जो कि मौजूद रहे, लेकिन इसके साथ साथ खुशदिल शाह ने आज सीजन को अच्छे अंदाज से कम फिनिश करने का फैसला किया। उन्होंने परफेक्ट फील्डिंग और कैचिंग का मुजाहरा पेश किया और कोई लैप्सेस नहीं किए। शॉट्स अच्छे थे जो लगे वो होगा आज सुबह सहरी से पहले दूसरे सेमीफाइनल के बाद। नुमाया बैटर रहे विंग्स ट्रिपल नाइन की जानिब से अखलाक, 41 और 33 रन स्कोर किया अख्तर ने, उसके अलावा 21 आरिफ ने। बाकी कोई खास कारकर्दगी ना दिखा सकी। इस तरह 173 पे 19.2 ओवर में विंग्स ट्रिपल नाइन की टीम तमाम हुई। इसी तरह अगर हम बॉलिंग को देखें तो अनवर अली मुसलसल इस टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 2 विकेटें हासिल की। आमिर ने 1 विकेट, आसिफ ने 1 विकेट, उस्मान कादिर ने 1 विकेट, इसके अलावा सरवर 2 विकेट और खुशदिल शाह सब ने विकेटें हासिल की। आदिल ने भी तो ऑलमोस्ट 7 बॉलर खिलाए, 7 ने यहाँ विकेटें हासिल की हैं। तो इस तरह तमाम बॉलर कामयाब। और जो मैच समरी जिसमें नुमाया शर्जील खान की 43 गेंदों पे 109 रन, बहुत ही आई कैचिंग बैटिंग थी। उसके साथ अम्माद ने बहुत शानदार बैटिंग की और खुशदिल शाह के 38 नॉट आउट। फरीद, हमजा, वाहिद ने बॉलिंग की जिसमें कामयाबी फरीद हमजा को मिली। और इसी तरह अगर हम विंग्स के देखें तो जैसा कि इखलाक की बहुत अच्छी बैटिंग का आगाज, लेकिन कंटिन्यू कर सके। अनवर अली ने 2 विकेटें हासिल की, खुशदिल ने 2 और सरवर की 2 विकेटें। तो 88 रन से किंग्समैन ने कामयाबी हासिल की अपने सेमीफाइनल में, जो कि आज के दिन का पहले सेमीफाइनल खेला गया है। कुछ देर के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ नसीम राजपूत आपके साथ मौजूद होंगे, लेकिन आपको एक मरतबा फिर खबर देते चले कि 88 रन के फर्क से फतह हासिल कर ली किंग्समैन ने पहले सेमीफाइनल में।